कानपुर में पुलिस ट्रांसपोर्टर संवाद, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराध पर गहन चर्चा। जाम, पार्किंग और भारी जुर्माने सहित ट्रांसपोर्टरों ने गिनाई कई अहम समस्याएं। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल की अध्यक्षता में कानपुर के परिवहन व्यवसायियों और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक ने शहर की यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराधों पर गहन विमर्श का मंच तैयार किया। इस बैठक में जहां ट्रांसपोर्टरों ने जमीनी समस्या और भारी जुर्माने पर अपनी चिंताएं रखी, वहीं पुलिस आयुक्त ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और साइबर अपराधों से निपटने के लिए ठोस कदमों की जानकारी दी। बैठक का माहौल सहयोग और संकल्प से भरा रहा, जिसमें कानपुर को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने का संकल्प लिया गया। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए और परिवहन व्यवसायियों के बीच में जो रोज की समस्याएं हैं, जो जनसाधारण की समस्याओं को उनको रूबरू करने के लिए आज उन्होंने अपना समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जब से पुलिस कमिश्नरेट एक्ट की व्यवस्था लागू हुई है, निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कानपुर एक अपने नए आयाम को छू रहा है। जहां तक पुलिस कमिश्नर सर का सवाल है, अभी चेतन जी ने बताया कि विशिष्ट पदों पर वो आसीन रहे और यहाँ ही नहीं, केंद्र सरकार में भी उन्होंने कई अच्छे पदों को सुशोभित किया है। डीसीपी ट्रैफिक सर, डीसीपी हेडक्वार्टर सर, हमारे सभी सहयोगी साथीगण और यहाँ उपस्थित ट्रांसपोर्ट यूनियन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े सभी जो उनकी कार्यकारिणी है, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत अलग अलग समुदाय है, सबसे संपर्क स्थापित किया जाए, सभी से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। इसी क्रम में सर ने अभी बीच में डॉक्टर्स के बीच, लायर्स के बीच, व्यापारियों के बीच जाकर के उनकी स्वयं उनके मध्य उपस्थित होकर के उनकी समस्याएं सुनी। उसी क्रम में आज सर ने आप सबके मध्य आकर के आप सबकी समस्याओं को भी जानने समझने का एक हम सबको अवसर दिया है। तो कुछ दिनों पहले सीसामऊ पे जिरी चौकी चौराहे पर एक दुर्घटना हुई और एक इत्तेफाकिया था कि मैं उस ट्रक के जस्ट पीछे चल रहा था जिससे घटना हुई और उसमें जब अगले दिन समाचार पत्रों में समाचार छपा तो उसमें लिखा कि ट्रक रौंदते हुए निकल गया, जबकि सच्चाई ऐसी कुछ भी नहीं थी। सच्चाई ये थी कि ट्रक की बिल्कुल 10 की स्पीड से चल रहा था और एक अधेड़ उम्र के जो दंपत्ति थे वो स्कूटर चला के अपनी पत्नी को साथ लेके उस पर गुड़ लाद के जा रहे थे और जैसे ही वो एसीपी सीसामऊ के कार्यालय के गेट पे पहुंचे तो उधर से एक मोटरसाइकिल वाला काफी तेजी से, जो बड़ी पी रोड की तरफ से आ रहा होगा शायद, उसने उनको जरा सा टच किया और उससे उनका बैलेंस बिगड़ गया। तो बैलेंस बिगड़ने से जो उनकी पत्नी थी वो जब गिरी छटक के, तब तक ट्रक जो उनके बगल में चल रहा था उसका अगला पहिया निकल चुका था, वो पिछले पहिया और उसके बीच में गिरी और पिछला पहिया उन पत्नी पे वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। उसने जीटी रोड के कैरेज वे को हम लोगों ने उसको एनक्रोच करके बनाया और वहां पे जरीब चौकी की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है, जो आईआईटी की तरफ से और जो पी रोड से आ रहा है, वो सारा मर्ज होके वहां पे बॉटलनेक क्रिएट कर और बगल में कैस्को का सब स्टेशन की भी भीड़ रहती है। तो अगर हम वो एसीपी सीसामऊ के कार्यालय को अगर आप एक बार वहां पे मौके पे देखें और अगर उस कार्यालय को हम विस्थापित करके कम से कम जो पीडब्ल्यूडी का कैरेज वे है और कैस्को के माध्यम से वहां जो उनका ट्रांसफार्मर छोटा सा एक लगा हुआ है और उनका सब स्टेशन बना हुआ है, उसको हम पीछे की साइड में ले जाएं, जिधर जो रोड जरीब चौकी से डिप्टी पड़ाव पे जा रहा है, तो एक उस जब तक वो बड़े परिवर्तन होंगे, जरीब चौकी पुल 3-4 साल में बनेगा, अगर हम एक भी जान अगली घटना में बचा पाए तो आज के कार्यक्रम की सार्थकता उसमें होगी। हम लोग यहाँ पर एक समस्या के समाधान के लिए आए हैं। क्या क्या समस्याएं हैं सर? अभी जैसे अभी ये बाल संवाद की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो अभी आप बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमें आपसे सुननी है कि आपकी क्या समस्या है। ये मीटिंग पहले हम लोगों को झगड़ा लगी, इसको जब सर से बात हुई तो सर ने कहा कि नहीं, ये मीटिंग जाए इसके कि आप लोगों को वहाँ बुला करके पुलिस ऑफिस में किया जाए, ये मीटिंग आपके प्लेस पे करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो और आप लोग बिना झिझक के अपनी बात
हमारे सामने रख सके और ये मीटिंग फ्रूटफुल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत सारे इश्यूज अभी आएंगे। ट्रैफिक कानपुर ही नहीं, जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो महानगर है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है और एक पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डीजीपी सर, जो वर्तमान में हमारे डीजीपी सर राजीव कृष्ण सर है, जब से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है तब से सर ने एक स्कीम चलाई है जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट करके, जिसमें कानपुर को भी चिन्हित किया गया। भारत के टॉप 100 शहर जहाँ पे सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती है उसको लेकर एक सेव लाइफ फाउंडेशन है, नई दिल्ली की संस्था है, उन्होंने चिन्हित करी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 20 शहर चिन्हित है, जिसमें अपना कानपुर भी है। और कानपुर नंबर 1 पे है 2023 और 2024 के डेटा के आधार पे, जो मृतक हुए घायल हुए उसके आधार पे। सीपी सर जब से आए हैं तब से सीपी सर का पूरा फोकस जो है कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था, पहले दिन से जब आए थे सर्किट हाउस, और सर्किट हाउस से जब पुलिस ऑफिस आए थे तब पहले दिन ही सर का यह दिशा निर्देश हुआ था कि कानपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उससे पहले भी सर का आगमन कानपुर में हुआ था, तो सर उस समय भी चूंकि वीआईपी विजिट के दौरान आए थे सर, तो सर ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। और सर का दिशा निर्देश है कि कानपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको हम कैसे डिकंजेस्ट करें, और यहाँ पे जो लोग मर रहे हैं, आकस्मिक मृत्यु हो रही है, जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, इसको हम कैसे कम करें। सर के नेसेसरी डायरेक्शंस जो है समय समय पर सर देते रहते हैं, उसको हम क्रियान्वित करते रहते हैं। पार्किंग की जो व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जैसे सर ने कहा कि मल्टीपल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं और उनके समग्र प्रयास से ये संभव है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कि कानपुर की अगर हम भौगोलिक रचना देखें सर, तो इसमें हर कंजेस्टेड एरिया के पास जितने डेंस मार्केट हैं उसके आसपास कोई ना कोई एनटीसी की बंद मिल पड़ी है। और अभी डबल इंजन की सरकार है, राज्य और केंद्र में दोनों में ही भाजपा की सरकार है, तो कोई ऐसी योजना जिसके माध्यम से कम ये बंद पड़ी मिलों का, क्योंकि सारी मशीनें बिक चुकी हैं, बिल्डिंग्स डिमोलिश हो चुकी, ओपन यार्ड्स पड़े हैं, जब तक कोई नीतिगत फैसला नहीं हो जाता तब तक अंतरिम तौर पे मॉडल रूप में अगर टाटमिल चौराहे को हम लें तो सबसे कंजेस्टेड चौराहा, उसके बगल में अगर आप देखेंगे तो कानपुर जूट उद्योग बिल्कुल चौराहे पे जमीन पड़ी है, वो कम से कम 1 लाख वर्ग मीटर की जमीन खाली पड़ी है और वो पिछले 40 साल से मिल बंद पड़ी है। तो हम वहां पे जो झक्करगट्टी की बसें जो अभी झक्करगट्टी पुल पे खड़ी रहती हैं और जो पूरे जीटी रोड को चौक करके रखती है टाटमिल चौराहे को, अगर उनको वहां पे अपनी पुलिस व्यवस्था के तहत वहां पर खड़ी करवाना शुरू करें और जब तक कोई नीतिगत फैसला हो जाता है तब तक अंतरिम राहत दें। इसी प्रकार से कानपुर दक्षिण का अगर हम ले तो स्वदेशी कॉटन मिल हमारे ट्रांसपोर्ट नगर से बिल्कुल मिली हुई है सर, कॉमन बाउंड्री हम शेयर करते हैं। अगर स्वदेशी कॉटन मिल का अभी वो मेट्रो के कास्टिंग यार्ड के लिए ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है उसको, उसमें काफी बड़ा एरिया मेट्रो को अलॉट हुआ था, उसमें से मुश्किल से 10% एरिया ही मेट्रो यूज कर रहा है। तो उसका जो बचा हुआ भाग है उसमें से कुछ एरिया अगर ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल या जो भी लोग पार्किंग वहां पे करना चाहें तब तक उसको ओपन कर दिया जाए, और अगर उसमें कोई भी फर्दर डिस्कशन होते हैं तो हमारी संस्था उसमें बात करने के लिए सदैव तत्पर है। तो ये मिल है जो वीआईपी रोड है उसके पास एल्गिन मिल है, जरीब चौकी के पास विक्टोरिया मिल है, तो हर कंजेस्टेड एरिया के पास एक ना एक मिल पड़ी है जिसकी लाखों मीटर जमीन खाली पड़ी है। तो अगर इस पे आपके प्रयास से अगर कोई सकारात्मक परिणाम आ जाए तो कानपुर को एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। इसी प्रकार से जो दूसरा आज की डेट में जो हमारे ट्रेड की सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि जैसे अभी साइबर क्राइम की सर ने चर्चा करी, ऐसे ही आपसी विवाद जो छुटपुट कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। और उसमें जो परिवहन व्यवसाय है, क्योंकि वो अपने कर्मचारियों से भी लड़ता है, मतलब उसका रोज का वास्ता रहता है, ड्राइवर से भी रहता है, कंडक्टर से भी रहता है और व्यापारी गणों से भी रहता है। तो ऐसे में कोई भी थाने से संबंधित जो कार्रवाई होती है वो एक बहुत बड़ा विलंब का प्रोसेस है, और क्योंकि हर डिस्प्यूट जो एक पिक्यूलियर नेचर का होता है, तो अगर कोई नोडल ऑफिसर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से रिलेटेड अगर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में अपॉइंट कर दिया जाए, जिससे कि जैसे छोटी कोई स्कूटर से मान लीजिए टकरा गया जिसमें कोई चोटिल भी नहीं हुआ, लेकिन वो जबरदस्ती थाने में एक तरफ पार्किंग की जगह नहीं है, वो गाड़ी को मुकदमा कायम करा के थाने में खड़ी कर देते हैं, और वो जो मूवेबल असेट है वो उसको स्टेशनरी करके 10 दिन 15 दिन जो न्यायिक प्रक्रिया उसमें करके उसको छोड़ना पड़ता है। तो जैसे मध्य प्रदेश का अगर हम एग्जांपल लें सर, तो मध्य प्रदेश में स्पेसिफिक है कि जैसे ही अगर एक्सीडेंट हुआ जिसमें फेटल इंजरी नहीं है तो 1500 रुपए का जुर्माना करके तुरंत वो मामले को निस्तारित कर देते हैं, वो सिर्फ उसका वॉलंटरी डिक्लेरेशन होता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए जो कि अब शिफ्ट होके चली गई चकरपुर,
उसमें मार्बल मार्केट के मैक्सिमम व्यापारियों ने अपने वेयर हाउस बना लिए। अब वो 100 मीटर का टुकड़ा है, वहां पे जो साइट नंबर 1 चौराहा है, वहां से 100 मीटर के टुकड़े में के अंदर वो सारी गोडाउन्स हैं, वहां पे 100 मीटर पे नो एंट्री लगाई हुई है। उसके कारण एक अलग व्यवस्था वहां पे जितने वहां पे पुलिस जो क्या नाम मार्बल व्यवसायी है और जो भी ट्रक्स वहां पे ऑपरेट करते हैं, उनको एक अलग व्यवस्था के तहत वहां कार्य करना पड़ता है। तो इस पर अंकुश लगा के 100 मीटर की नो एंट्री को खोल दिया जाए तो पूरे ट्रेड में एक रेगुलेशन हो जाएगा और लोग नियमपूर्वक काम करने के लिए बाध्य होंगे। सर मैं मनीष सिंह ट्रांसपोर्टर हूँ सर, गिट्टी मॉडल का मैं परिवहन करता हूँ। गाड़ियाँ मेरी सभी अंडर रोड भी चलती हैं। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारा प्रदेश इतना बड़ा काम कर रहा है, लेकिन आज भी लोगों की सोच यही है कि बड़े ट्रक की गलती है, बड़े की गलती है, कि साइकिल वाला मोटरसाइकिल से टकराएगा तो मोटरसाइकिल की गलती है। इस दुविधा से हम लोग को सब थोड़ा दूर जाना होगा। और जैसे थोड़े दिन पहले एक व्यवस्था की गई थी, जितने भी बड़े चौराहे होते हैं वहाँ पे लाउड स्पीकर लगा के थोड़ा मतलब सबको ज्ञान दिया जाता है कि आप लोग बाइक से ना करें, ओवरटेक ना करें। हम लोग को व्यवसाय में सर अभी ड्राइवरों की कमी है ही है, कंडक्टर तो वैसे भी ट्रक में नहीं है, तो बाइक ड्राइवर को सर इतना नहीं दिखता क्योंकि उसका केबिन बहुत ऊंचा होता है। लेकिन जो भी कार वाले और बाइक वाले होते हैं वो बाइक से ही निकलने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ट्रक उससे छू गया तो उसको मालूम है कि ट्रक वाला भी उसको पैसा देगा, तो वहां उसकी वसूली चालू हो जाती है। दूसरी बात, जैसे बाइक वाले के पास लाइसेंस भी नहीं है और ट्रक वाले से बाइक वाला कहता है तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, या पुलिस वाले कहते हैं लाइसेंस कहाँ है, उसको थाने में खड़ा करा दिया जाता है। जबकि बाइक वालों को कहा जाता है तुम जाओ घर, जब कोई बात होगी तो तुमको बुला लेंगे। मेरा ट्रांसपोर्ट से वर्तमान में मंत्री के पद पे हैं सर। सारी समस्याएं ट्रक वालों की नहीं होती, कुछ नगर निगम की भी समस्या है। एक तो सर जाड़े के टाइम में या अक्सर आप देखते होंगे आवारा जानवर बहुत सड़क पे आ जाते हैं, वो भी एक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा सर, एक हमने देखा है कि कुछ लोगों की बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग ठेकेदार वगैरह जो है सड़क बनाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से मटेरियल को जो है वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, जो गिट्टी वगैरह फैली रहती है, तो उससे स्कूटर बाइक या अन्य गाड़ी वालों पे, हम लोग के लिए तो टायर में कट लग जाता है तो इसको बड़ा इश्यू है, लेकिन छोटे आदमी के लिए जो है वो स्लिप करता है, उतनी देर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो सभी अधिकारियों को मैं नमस्कार करता हूँ। सर एक समस्या ये है कि रोड सिक्योरिटी के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से वो प्रयास ईमानदारी से चलते हैं और नीचे तक आते आते वो ई चालान में बदल जाता है। उसकी परिणति ई चालान में होती है। मैंने खुद झेला है कि जब बात की तो मैं क्या करूं, ऊपर से इतना प्रेशर है, इतना ये है, मैं रोड सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूं, मैं तो चालान करूंगा। अब वहां पर ड्राइवर है, हम लोग बहस कर नहीं सकते हैं, तो इस पे भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें 70% गलती ट्रक की नहीं है, 95% हमारे ड्राइवर दारू पी के ट्रक नहीं चला है। लेकिन जब बात होती है तो बात ये होती है कि ओवर स्पीडिंग हो रही है, जबकि फिटनेस होती है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि डिवाइस लगी हुई है, स्पीड कंट्रोल की नहीं लगी। उस फिटनेस के बाद भी ओवर स्पीडिंग, ट्रक गलत चला रहा था। आप अगर ये देखेंगे कि कितनी कार वालों के आपने चालान किए कि ये गलत चल रहे हैं, कितने टू व्हीलर के किए कि ये गलत चल रहे हैं। सारी जितनी भी बला है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे ही क्यों। हमारे क्लास 1 से एक ट्रैफिक की जागरूकता का बच्चों को सिखाएं कि अगर तुम्हारे पापा हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो को एक स्लाइड दिखाएं कि एक्सीडेंट से ये होता है। अगर क्लास 1 से 8 तक हम अवेयर कर देते हैं बच्चों को, ये बहुत ऊपर से होगा, तो आने वाली चीजों में हम लोग बहुत रोक लगा लेंगे। के खिलाफ जिस करता है कोई ब्रेकर है। अभी हमारे एक दोस्त को भी बची हुई है 28 का पता हमको सब है कि कार है, कार का नंबर निकाल दे पाएंगे। उसकी डेड बॉडी भी हमने राजस्थान में भेज दी है, लेकिन कार्रवाई अब तक कोई नहीं की। लेकिन वहाँ ब्रेकर होने की जरूरी है ताकि पब्लिक की फास्ट आके रोक सके। आदरणीय सीपी साहब, आदरणीय पुलिस इंस्पेक्टर साहब और IAS ऑफिसर साहब और सारे पुलिस सहयोगी को मेरा सलाम। आदरणीय मनीष कटारिया जी को मेरा सलाम। देखिए, यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जब बात होती है, ट्रक की बात आती है, तो होता क्या है कि जो एक सिविलाइज सोसाइटी होती है, सब सोसाइटी होती है, वो ये सोचती है कि ये जो ट्रक वाला है ये गलती कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो सोचता वो ड्राइवर है। तो
मोस्टली लोगों की मेंटालिटी यही होती है, कहीं कुछ भी एक्सीडेंट होता तो लोग पहले ट्रक वाले को They talk to the common man. तो काफी इम्प्रूवमेंट आया है, इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड वी एक्सपेक्ट दैट ये फर्दर इम्प्रूव होगा। मेरा जवाब है कि सर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण एक ये भी है कि जो ओवर डायमेंशनल सामान जो गलत गाड़ियों में रखा जा रहा है, सरिया ओवरहैंग कर रही है, पाइप्स ओवरहैंग करते हुए गाड़ियों में जा रहे हैं, ठेलों में जा रहे हैं, छोटा हाथी में जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है। वो इंक्रीज होनी है, मतलब द नंबर ऑफ व्हीकल्स विल ऑलवेज इंक्रीज, जैसे जैसे जो मनीष जी ने बोला था। तो इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कई ऐसी रोड्स हैं जहाँ पे हमको वन वे वाला जो ऑप्शन है वो हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक है और साइनेज छुपे हुए हैं, जिसके कारण गाड़ी वालों को चलान होता है। और सर ने बात रखी है 20,000 रुपए चलान की, जो काफी हैवी चलान, जिसका अभी फजलगंज में मेरी गाड़ी का ही चलान हुआ था, जिसका संज्ञान डीजीपी साहब को भी है और सर को भी है। उसमें भी अभी जांच लंबित है, तो मैं सर इस मंच से कहना चाहूंगा उस जांच में क्या हुआ। और अपने हृदय से एक बार फिर मैं हर्ष व्यक्त करता हूं कि हम परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। ये दूसरी बार है जब सीपी सर इस भवन में हैं, इससे पहले स्वर्णदास साहब आए थे। और हम उस जमाने से देखते हैं कि जब हम लाइन लगाते थे, टाइम पूछते थे, मिलने के लिए जाते थे और वो स्वयं चलकर हमारे पास हमको सुनने के लिए आ रही है। एक सबसे बड़ी अनुभूति है, आधी समस्याएं हमारी इसलिए सोल्व हो रही है। इससे पहले ट्रैफिक साहब भी यहाँ पर आए हैं, दक्षिण साहब भी आए हैं। इसमें एक छोटा सा सुझाव मैं एक करना चाहूंगा। ऊपर के स्तर पर जितना मानवीय और जितना करुणा में चेहरे सामने आए हैं, व्यवहार सामने, नीचे के स्तर पर वो बिल्कुल नहीं है। हम अपनी मित्र पुलिस के एसओ से नहीं मिल पाएंगे 3-4 दिन तक। मेरा ड्राइवर जाएगा, उसकी चोरी हो गई है, छोटी मोटी घटना हो गई है, 4-6 बड़ी शुद्ध संस्कृत की गालियां मिलेगी और उसको भगा दिया जाएगा। कोशिश करिए, कुछ चेंज हुए हैं, कुछ नौजवान आए हैं जिनकी शैली, जिनकी भाषा में परिवर्तन हुआ है। दूसरी बात, मैं साहब आपका पड़ोसी हूँ, मेरा घर ट्रैफिक पुलिस के बगल में त्रिवेणी नगर में रहता है और मैं ये काटमिल चौराहा दिन में 2 बार मेरे को पार करना पड़ता है। अभी मुझे अध्यक्ष जी फोन कर रहे थे, मैं स्वरूप नगर हॉस्पिटल से आ रहा था सर, और मैं विलंबित हो रहा था और इनका फोन आ रहा था कि सीपी सर आने वाले, जल्दी आओ। पूरी एक लाइन वहां जो चाचा नेहरू चौराहा है वहां से यहाँ तक बस की लगी हुई और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे एक्सीडेंट ना हो, जहाँ लोग जाने न जाते। मेरा सुझाव है कि पुष्पांडा देवी मंदिर से सरसों के लिए सीधे रोड निकला हुआ है, ट्रैफिक भी बचेगा और एक्सीडेंट भी बचेगा। थोड़ी सभी इतनी मेरी विनती है कि ये जो बड़े वाहनों का आवागमन है इसको इधर से रोका जाए। धन्यवाद। हमें भी एक विश्वास आत्मविश्वास जागता है कि हमको कोई भी समस्या होगी तो हम सर के सामने जा सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं, उसका निराकरण करवा सकते हैं। सर ने बाकी सब बातें सुन ली, समस्याएं सब लोगों ने अपनी अपनी बताई और वो जायज प्रॉब्लम्स हैं। जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, हम अपने ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें तो सामान चोरी की समस्या है। ये सब चीजें हम लोग लोकल लेवल पे अपने डीसीपी सर से कह के, थाने पे कह के इसको काफी कुछ सॉल्व करा लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो सड़क सुरक्षा की है वो कोई आज की समस्या नहीं है, वो पिछले कई वर्षों से घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। अभी पीछे हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि 2014 में मैं आया था तो मैंने कहा था कि सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या आधी कर दूंगा। यही बात मैंने 2019 में कही थी, यही बात मैंने 2024 में कही थी और वो आधी की बजाय बढ़ती जा रही है। एक इस मोर्चे पे वो फेल है। हमारे ट्रांसपोर्टर्स को जो बिजनेस के हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं और ऑफिसर्स हैं, उनके लिए मैसेज आता है और उस पर क्लिक कर देते हैं लोग और उसकी वजह से जो है उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। यहाँ पर 5.5 करोड़ का डॉक्टर्स के साथ हो चुका है, 2.5 करोड़ का एक बिजनेसमैन के साथ हो चुका है, 1 करोड़ 4 लाख का यहाँ पर एक सरपा व्यवसायी के साथ हो चुका है, ये 50 लाख का एक ऑफिसर के साथ हो गया है।
लगातार ये साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि आप लोगों को साइबर अपराध की जो जानकारी है, इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास है कि अपराध घटित न हो। हम लोग सतर्क रहेंगे तो अपराध घटित नहीं होगा। सबसे पहले बहुत जरूरी है जागरूकता होना, और इसके निमित्त हमने ये पॉम्पलेट भी बनाए हैं और ये शॉर्ट फिल्म भी बना रखी है, और अब आप कुछ दिनों बाद जो है आपके एरिया में एक नुक्कड़ नाटक भी हम करवाएंगे, ताकि केवल आप ही नहीं बल्कि आप जितने लोगों को जानते हैं उन लोगों तक इस जागरूकता को पहुंचाएं। साइबर सेल काम कर रही है, लेकिन जागरूकता होना बहुत जरूरी है। अब कैसे करके होता है, ये पॉम्पलेट को जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। इसको पढ़ लेना चाहिए, जो हम लोग नाटक के माध्यम से, जो शॉर्ट मूवी के माध्यम से जो बताना चाहते हैं वो बात समझ में आ जाए और दूसरों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये अगर किसी के साथ पहले तो घटना नहीं होनी चाहिए। अपरिचित मोबाइल से फोन आ रहा है, अपरिचित जो है कोई फाइल भेज रहा है, अपरिचित जो है आपको वीडियो कॉल कर रहा है, इनको अवॉइड करें। क्यों? फोन आपका है, दूसरा क्यों जिसको आप चाहोगे आप फोन करोगे, दूसरे फोन क्यों रिसीव? अननोन नंबर से आपको क्या लेना देना? आपने फोन अपनी सुविधा के लिए रखा ना, तो कोई दूसरा अनवांटेड फोन आता है तो उसको पकड़ने को उठाने की कोई जरूरत नहीं। अपने फोन पर आपका अपना खुद का कमांड होना चाहिए। ओटीपी मांग, क्योंकि डिजिटल हो गया सारा, लोगों का लेन देन सारा डिजिटल हो गया, तो ओटीपी मांगने का जो किसी को भी ओटीपी की जरूरत नहीं होती। कहीं लॉटरी खुल गई, कहीं जो है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है, तो किसी भी शॉर्ट टर्म में किसी भी बड़े गेम की अगर उम्मीद करते हैं, जितने लालच में पड़ेंगे तो बड़ा धोखा होगा। अभी जो 2.5 करोड़ रुपए का जिसके साथ हुआ व्यापारी के साथ, तो क्या हुआ कि उसमें फेसबुक पर लड़की दोस्त हो गई, लड़की नहीं आदमी था, लड़की बनकर करा, फिर वास्तव में लड़की जो है व्हाट्सएप पे बात करने लगी, और फिर उसने बोला कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एक लिंक भेज रही हूँ और एक वेबसाइट है और इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको तुरंत दुगना ऐसे मिलने लगेगा। और उन्होंने 10 लाख रुपए डाल दिए। 10 लाख रुपए डाला, उसके बाद फिर बोले कि 50 लाख का और डालो। 10 लाख का 26 लाख हो गया। भाई वेब पेज भी उन्हीं का है, सारा साइट सब उनकी है, आपको तो खाली दिखाना है। उन्होंने दिखा दिया कि 26 लाख हो गए। उसके बाद 50 लाख बोली कि तुम करो, उसने बोला कि मेरे पास है नहीं, तो बोले कि मैं तुम्हारे, क्योंकि मैं बहुत चाहती हूँ तुमको, तो चलो मैं जो है 50 लाख मैं डाल देती हूँ। उसने 50 लाख डाला, दिखाया उसमें खाली, और उसका जो है स्क्रीन पर दिख गया है कि हाँ भाई इनके पास बहुत पैसा आ गया। फिर बाद में जा करके जब उनकी बातचीत होने लगती है तो लड़की का पिताजी बन करके कंदन आता है, कंदन धमकी देता है कि तुम्हारे सीपी को मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं कानपुर के, और मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। और लड़की से करीबी बात की, उस बात पर लेकर के उसने मिसयूज करना शुरू, उसने साइकोलॉजी को समझ लिया और उनसे पैसा 3 महीने तक उससे पैसा लेके। रेगुलेशन की जानकारी होनी चाहिए और बचपन से ही हो जानी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे उनको देखने के लिए कि आगे जाकर के क्या क्या वो करेंगे, तो उसका ध्यान रखा गया। स्पीड कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में मेरा अब आपसे रिलेटेड बातें कुछ करना चाहूँ। पहले इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अधिकतम जो है एक्सीडेंट की घटना होती है, हम लोगों ने स्टडी डेटा है, अधिकतम एक्सीडेंट की घटना 16 थानों में होती है। तो हम लोगों ने क्या करा, 18 थानों में हम लोगों ने क्या करा कि अब उन जगहों पर हमने स्पेशल टीम लगा दी, ये जानते हुए कि स्पेशल टीम लगाए, उनको केवल और केवल एक काम दिया, उनको बोल दिया सीसीटीवी, क्रिटिकल कॉरिडोर टीम, और उसमें एक सब इंस्पेक्टर 4 सिपाही लगा दिया। उनको बोल दिया तुम ही इसकी विवेचना भी करोगे और तुम ही रुकवाने का काम करोगे। अभी हमारे पास सेकंड मोबाइल होती है, उससे हम करवाते हैं। तो वो लगातार, क्योंकि अब उनको लग गया कि हमको यही काम करना है और उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जैसे व्यवहार के संबंध में बात आई है, ये हम जब जाहिर है सबको पता है, और अधीनस्थ अधिकारी से अपील करूंगा कि वो लोगों से जब तक वो अपराधी नहीं है तब तक उससे ढंग से बात करनी चाहिए, इज्जत से बात करनी चाहिए। आपके साथ ये शुरुआत है,
शुरुआत है, आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत अच्छे से सुझाव गए हैं, कुछ नोटरी के, कुछ नगर निगम के साइनेजेस के बारे में, कहीं वन को कराने के बारे में इतने अच्छे सुझाव दिए हैं। और हम प्रयास करेंगे कि सभी के साथ मिल करके, नगर निगम के साथ मिल करके, पुलिस मिल करके, हाईवे अथॉरिटी के साथ मिल करके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके, पीडब्ल्यूडी के साथ मिल करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे और हैप्पी हम लोग रहेंगे। मेरे साथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके लिए तरक्की वाला हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद। जय सीपी सर के संग एक जनरल मीटिंग थी कि हम कुछ सुझाव दें, वो कुछ सुझाव दें। इससे जागरूकता बढ़ती है और हमारी समस्याओं का हल उनसे इसलिए निकल सकता है कि कई समस्याएं उनकी जानकारी में ही नहीं होती हैं। एक अच्छी मीटिंग थी। आज मतलब कैसी रही मीटिंग? सफल? ये मीटिंग सफल रही है और इस तरह की आगे मीटिंग अगर होती रहेंगी तो इसके निष्कर्ष अच्छे निकलते रहेंगे। आपका पूरा नाम क्या? अंजनी कुमार गुप्ता, मैं यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में मंत्री हूँ। वहाँ पर यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और जो एक संवाद का जो पखवाड़ा चल रहा है जिसमें सीपी सर के द्वारा जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं कानपुर के सभी के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है, उसी कड़ी में आज दिनांक 7/1/2026 को ये कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सर ने जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग हैं उनके क्या क्या समस्याएं हैं उनको सर ने जाना। इस मौके पे डीसीपी साउथ भी मौजूद थे, डीसीपी हेडक्वार्टर भी मौजूद थे, मैं डीसीपी ट्रैफिक भी यहाँ पे था और भी बाकी जो पुलिस के अधिकारीगण थे सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। समस्याएं अलग अलग तरीके की थी, पेट्रोलिंग की थी, पुलिस व्यवहार की थी, ट्रैफिक जाम की समस्या थी, जो रोड एक्सीडेंट हो रहा है उसकी समस्या थी। इसके अलावा FIR से लेटर संबंधा थी, पुलिस के व्यवहार की थी। सभी का सीपी सर ने संज्ञान लिया और सीपी सर के द्वारा भी संबोधित इनको किया गया। जो समस्या है उन समस्याओं को सर ने रेखांकित किया और सर ने जो यहाँ पर मौके पे जितने अधिकारी थे सभी को सर ने आदेशित किया। बाद में ये जो भी यहाँ पे डायरेक्शन सर के द्वारा दिए गए हैं वो लिखा पढ़ी के माध्यम से भी सभी को चला जाएगा। और सर ने यहाँ पे आश्वस्त किया कि जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो लोग हैं उनकी जो समस्या है उनका एक सार्थक तरीके से हल किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट यूनियन के सभी लोगों ने एक नोडल अधिकारी की भी मांग की कि एक नोडल अधिकारी भी पुलिस की तरफ से नियुक्त किया जाए। सर ने भी आश्वस्त किया कि एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा जो आपसे डायरेक्ट टच में रहेगा और आपकी समस्याओं को विधिवत तरीके से उसको समझाएगा। हाईवे पे उन्होंने कहा कि जो बैटरी रिक्शा ये प्रतिबंधित होंगे, क्या कहेंगे? देखिए जो हाईवे है, क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ जो हाईवे है वहाँ पे जो हेवी व्हीकल्स हैं उसका आवागमन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके लिए हम लोगों ने जो ई रिक्शा एसोसिएशन के जो लोग हैं, ऑटो के जो लोग हैं, उनसे हमने समन्वय स्थापित किया था और अलग अलग जो स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग होती है उसमें ये चीज़ें निकल के आती है। और हमारे पास जो पिछले विगत कई वर्षों के जो डेटा है उस डेटा के आधार पर भी ये चीज़ें सामने आई है कि जो हाईवे पे जो एक्सीडेंट हो रहा है उसमें एक मेजर कारण जो है ई रिक्शा और ई ऑटो है। क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट जब होती है तो फैटेलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक ई रिक्शा में किसी में 5 लोग, किसी में 7 लोग भी बैठे रहते हैं, जिसके चलते जो दुर्घटनाओं में, जो आकस्मिक दुर्घटना में लोग मर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो रही है। इसको लेकर एक समग्र प्रयास किया जा रहा है। उनसे भी हम तालमेल स्थापित करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर दुर्घटनाएँ कम हो और एक विचार विमर्श के माध्यम से इसको हम जो उल्टी दिशा से लोग आ रहे हैं उसके बारे में भी लोग ट्रांसपोर्टर्स ने सर एक मुद्दा उठाया है जो बसों में लोडिंग चल रही है, क्योंकि एक बागरगंज चौराहा भी है जहाँ पे कलेक्टरगंज सर और यहाँ टाटमिल है, इसके लिए क्या? देखिए इसमें जो हमारे आरटीओ हैं, आरटीओ कार्यालय से जो भी अधिकारी हैं उनसे ये मुद्दा उठाया जाएगा। आरटीओ, सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सभी के संयुक्त अभियान के साथ में इसको जो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि जो सवारी गाड़ी है उसमें सवारी जाए, जो गुड्स व्हीकल्स है उसमें गुड्स ही जाए, इसकी इंटरमिक्सिंग ना होने पाए। वो जो रॉन्ग साइड का मुद्दा कई लोगों ने जी रॉन्ग साइड, देखिए रॉन्ग साइड्स में जो भी लोग जा रहे हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इसमें इन्फोर्समेंट की कार्रवाई डेली बेसिस पे की जाती है और डेली हम इसकी मीडिया ब्रीफिंग भी करते हैं, अखबारों में भी हम डालते हैं, हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर भी डालते हैं। लेकिन इन्फोर्समेंट सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसमें सभी जितने भी लोग हैं उसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल है, सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। इन्फोर्समेंट की अपनी एक लिमिटेशन होती है, जब तक समाज इसको आत्मसात नहीं करेगा कि हमें रॉन्ग साइड में नहीं चलना है, थोड़ी दूरी के लिए हम रॉन्ग साइड जाते हैं और उसका
कई बार हमें ये भी देखने को आता है कि रॉन्ग साइड के चलते एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो हमें एक समय का प्रयास करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम ये कहें कि सिर्फ इन्फोर्समेंट करने से रॉन्ग साइड या किसी भी जो मोटर व्हीकल का जो वायलेशन है वो बंद हो जाएगा, ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। इन्फोर्समेंट के साथ साथ में अवेयरनेस और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आत्मसात करने की जरूरत है। अध्यक्ष यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन आज ट्रांसपोर्ट भवन में सभागार में आज श्री रघुवीर लाल पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट कानपुर ने एक मुक्त संवाद कार्यक्रम रखा था परिवहन व्यवसायियों के साथ, और जो सड़क सुरक्षा माह चल रहा है उसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को रखा गया और उसमें उन्होंने खुले हृदय से सभी परिवहन व्यवसायियों की जो भी पीड़ा थी उसको सुना, और मुख्य रूप से जो परिवहन व्यवसायियों ने अपनी पीड़ा बताई उस पर उन्होंने सकारात्मक कुछ मौके पे निर्णय लिए। जैसे जो 0 FIR वाला उन्होंने आदेश आज पारित किया कि जो ऐसे वाहन जो कि दूर दराज क्षेत्रों से कानपुर के लिए आते हैं और उसमें रास्ते में कोई घटना हो जाती है और ड्राइवर की जानकारी में नहीं हो पाता कि कहाँ घटना हुई है, और वो चोरी या जो इस तरह की भी कोई माल कमी की घटना यहाँ आके जानकारी होती है, तो उस केस में FIR करना, क्योंकि उसमें घटना स्थल निश्चित नहीं हो पाता, चिन्हित नहीं हो पाता है। तो ऐसे मामलों में माननीय पुलिस आयुक्त महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कि आज के बाद से जो भी ऐसी अगर कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसकी तुरंत पुलिस FIR दर्ज करेगी, और अगर विवेचना के दौरान किसी संबंधित थाने से वो जानकारी प्राप्त होती है तो वहाँ पर उसको अग्रसारित करेगी। इसी प्रकार कानपुर यातायात की जो समस्या, जो ट्रैफिक की समस्या, जो आज की डेट में ट्रैफिक जाम की समस्या, उस पर मुख्य रूप से पार्किंग की समस्या के ऊपर काफ़ी वृहद चर्चा हुई, और उसमें जो NTC की बंद मूल्य पड़ी है उसका उपयोग कैसे, जब तक शासन की तरफ से कोई स्पष्ट नीतिगत निर्धारण नहीं हो जाता है, तत्कालिक तौर पर शहर की यातायात व्यवस्था को राहत देने के लिए उन्होंने इसमें कहा कि इसमें हम कहीं ना कहीं ऊपर के स्तर पे वार्ता करेंगे कि NTC की जो बंद मूल्य पड़ी है, जहाँ ज़मीनें खाली पड़ी हैं, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और उसमें DCP साउथ, DCP ट्रैफिक और DCP हेडक्वार्टर एवं समस्त काफ़ी पुलिस के जितने सीनियर अधिकारीगण थे मौजूद थे। मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। मांग आपकी पूरी कुछ दिनों के लिए होती, फिर इसके बाद उसी रवैया में अपना दिया जाता अधिकारियों द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस निरंतर सुधार की प्रक्रिया में है और जो पुलिस से या प्रशासन से हमारी बात हो रही है उसमें निश्चित तौर पर जो तत्कालिक तौर पर राहत मिलती है, हम उसको चाहते हैं कि वो लिखित तौर पर और उसका फॉर्मल अप्रूवल भी हो जाए, ताकि आने वाले अगर जब भी अधिकारियों का ट्रांसफ़र होता है तो उस पर परमानेंट राहत हमारे परिवहन व्यवसायियों को मिलती रहे। आज जो संवाद हुआ, इस संवाद से पूरी तरह संतुष्ट हैं आप लोग? संवाद एक अच्छी पहल है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की, और इस तरह के संवाद आने वाले समय में भी होते रहेंगे, ऐसा पुलिस आयुक्त महोदय ने आश्वासन हमें दिया है।